बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है जंगलात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है एज अ क्वेश्चन 7। हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे हेडिंग के साथ, और हम इसको इस तरह से भी देखेंगे कि अगर इसके अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमारा कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता चल सके कि जंगलात हमारे माहौल को किस तरह बेहतर करते हैं, हमारी आबो हवा के को रिफाइन करने के लिए जंगलात किस कदर अहम है और जंगलात से हमें क्या कुछ हासिल हो सकता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का। जंगलात पाकिस्तान की आबो हवा में फ़र्क की वजह से यहाँ दर्ज सेल मुख्तलिफ इकसाम के जंगलात पाए जाते हैं। शिमाल और शिमाल मगरबी इलाके, इसकी हेडिंग बना लेंगे आप। शिमाल और शिमाल मगरबी इलाके। पाकिस्तान के कुछ शिमाली और शिमाल मगरबी इलाकों में औसतन बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा होती है। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, सवात और देर वगैरह शामिल हैं। यहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं जिनमें देवदार, कील, पड़तल, सनोबर, शाहिबलोत, अखरोट और काठ के दरख्त अहम हैं। इन दरख्तों से आला किस्म की इमारती लकड़ी और मेवाजात वगैरह हासिल होते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी दामनी इलाके, इसकी हेडिंग पहाड़ी दामनी इलाके, इसकी हेडिंग बना लें आप। पहाड़ी दामनी इलाकों में ज्यादातर फलाही, काहू, चंड, बेर, तूत और सुंबल के दरख्त मिलते हैं, जिनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, जेहलम और गुजरात के अजला शामिल हैं। नेक्स्ट में बना लें आप हेडिंग सूबा बलोचिस्तान। पॉइंट 3 की हेडिंग सूबा बलोचिस्तान। सूबा बलोचिस्तान में कोयटा और कलात डिवीजन में ज्यादातर खारदार झाड़ियों के अलावा माजू, चलगोजा, तूत और पॉपुलर के दरख्त पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, हेडिंग नंबर 4, मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों में दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद हैं, जिनमें शीशम, पॉपुलर, शहतूत, सुंबल, जामन, तहरीक और सफेदे वगैरह के दरख्त मिलते हैं। इन इलाकों में छांगा मांगा, चीचावतनी, टोबा टेक संग, शोरकोट, बहावलपुर, तोनसा, सखर, कोटरी और गुद्दू शामिल हैं। यह आपके सामने जंगलात का जो टॉपिक था स्टार्ट का, इसमें आपको बताया क्या कि किन किन इलाकों में पाकिस्तान के कहाँ कहाँ कैसे कैसे जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं खत इस्तवा के करीब दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं, जिन्हें रूफ गार्डन्स कहा जाता है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि रूफ गार्डन्स किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं जंगलात की अहमियत। जंगलात की अहमियत भी हम हेडिंग के साथ करेंगे। पहले आप जंगलात की अहमियत की हेडिंग देकर आप 2 लाइंस लिखेंगे, 2 फिक्रे लिखेंगे, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ आप उसको लिख लेंगे। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए उसके 20% रकबे पर जंगलात का होना जरूरी है। इनको आप ऐसे ऐसे यहाँ करके यहाँ इस वाली जगह पे आप इसको राइट कर लेंगे। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए उसके 20 से 25% रकबे पर जंगलात होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में जंगलात का तनासुब 5% है, जो इंतहाई कम है। जंगलात की अहमियत दर्ज झेल निकात से बयान की जाती है। यह जंगलात की अहमियत दर्ज झेल निकात से वाज़े की जा सकती है। क्या इसमें आपने पढ़ा कि अगर आप किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी कंपलसरी कि वहाँ का वहाँ 20 से 25% तक जंगलात हों। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कह लें कि पाकिस्तान में जंगलात का तनासुब सिर्फ 5% है, जो कि इंतहाई कम है। पॉइंट फर्स्ट, हेडिंग फर्स्ट, मिट्टी का कटाव। क्या इसकी हेडिंग बनेगी? ये वाला लफ्ज है मिट्टी का कटाव। शुमाली पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, जिससे पहाड़ी ढलवानों से पानी बहता हुआ दरिया में गिरता है। जंगलात का ढलानों पर होना पानी के तेज बहाव में आड़े आता है।
जिससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुक जाता है बल्कि पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। पॉइंट 2, हेडिंग तवानाई के वसाइल या तवानाई का हसूल, दोनों ही बन सकती हैं। तवानाई का वसाइल भी बना सकते हैं आप यहाँ से, या फिर आप इसको तवानाई का हसूल भी लिख ले। पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल कम है, लिहाजा जंगलात की लकड़ी की कमी को दूर करती कोयले की कमी को दूर करती है और ये लकड़ी जलाने या तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉइंट 3, हेडिंग दे लेंगे आप फर्नीचर में इस्तेमाल। फर्नीचर में इस्तेमाल, जंगलात से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरे अशिया बनाने के काम आती, लिहाजा जंगलात मुल्क की तिजारत में अहमियत रखते हैं, यानी इसका फर्नीचर वगैरह बनाकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हेडिंग 4 देखेंगे खुशगवार आबोहवा। खुशगवार आबोहवा, जंगलात किसी भी इलाके की आबोहवा को खुशगवार बना देते हैं, दर्जा हरारत की शिद्दत कम कर देते हैं। जंगलात माहौलियाती आलूदगियों खसूसन स्मोक को कम करने में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 6 की हेडिंग जमीन की जरखेजी। यहां से बना लेंगे आप जमीन की, ये लफ्ज रहा जरखेजी, जमीन की जरखेजी। दरख्त की जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं, जिससे पानी के बहाव से जरखेज मिट्टी अपनी जगह पर मौजूद रहती है। इस तरह जमीन की जरखेजी कायम रहती है। पॉइंट 7, हेडिंग डैम और झीलें। डैम और झीलें, जंगलात के ना होने से दरिया अपने साथ मिट्टी और रेत की बड़ी मिकदार बहा ले जाते हैं, जिससे हमारे डैम और मसनूई झीलें भर सकती हैं। हमारे पनबिजली के मंसूबे तबाह बर्बाद हो सकते हैं। पॉइंट 8 पे आ जाएं, सीम और थोर का खात्मा। सीम थोर का खात्मा, दरख्त सीम थोर ज़्यादा इलाकों में बहुत कारआमद हैं, क्योंकि ये ज़मीन से पानी जज्ब कर लेते हैं, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की मिकदार कम हो जाती है और इसकी सतह नीचे चली जाती है। पॉइंट 9, हेडिंग अद्वियात में इस्तेमाल। अद्वियात में इस्तेमाल, जंगलात से हासिल शुदा जड़ी बूटियां और अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। या जंगलात से जो भी आप जड़ी बूटियां हासिल करते हो वो डिफरेंट किस्म के अद्वियात बनाने में काम आती हैं। सियाहत को फ़रोग, यहाँ से बनाएंगे पॉइंट 10 की हेडिंग सियाहत को फ़रोग। जंगलात सियाहत को फ़रोग देते हैं। पाकिस्तान के बहुत से शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी मकामात ऐसे हैं जो जंगलात की वजह से सेहत अफजा हैं। नेक्स्ट है जंगली हयात। जंगलात जंगली हयात यानी चरिंद और परिंद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पॉइंट 12 देख लेंगे, फल। जंगलात हमें मुख्तलिफ इक़साम के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं। नेक्स्ट है मुआशियत में किरदार। पॉइंट 13 देखिए, मुआशियत में किरदार। मुआशियत में किरदार, जंगलात पाकिस्तान की मुआशियत में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों अफराद का रोजगार जंगलात से जुड़ा हुआ है। पॉइंट 14 देखेंगे आप, सनत में किरदार। पॉइंट 14 और 15 एक ही बात है, दोनों की ही हेडिंग सनत में किरदार आ जाएगा। आप सनत में किरदार लिखकर इसको यूं लिख लेंगे, जंगलात लाख और रेशम साजी की सनत का जरिया है, नीज खुम्बियाँ शहद और वैक्स भी मुहैया करते हैं। अगर आपने सेपरेट हेडिंग देनी है तो फिर आप इस यहाँ पे कागज़ का हसूल भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये सारा सनती काम है। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी सेपरेट हेडिंग देना चाहें तो आप यहाँ कागज़ का हसूल लिख लेंगे। जंगलात प्लप यानी गूदा वगैरह, गूदा बनाने और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट में आप लिखेंगे पॉइंट बना लेंगे आप, और 16 इसकी हेडिंग दे लेंगे और इसको लिख लेंगे हुकूमती इक़दामात। हुकूमत ने जंगलात को बचाने के लिए किस लेवल पे क्या क्या इक़दामात किए हैं, इसमें आ जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में इजाफे के लिए बहुत से इक़दामात किए। शोबा जंगलात इस सिलसिले में सरगर्म अमल है। दरख्त लगाने के लिए तमाम बड़े बड़े शहरों में नर्सरियाँ कायम की गई हैं, जहां मुनासिब कीमत पर पौधे दस्तयाब होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान में जंगली हयात। किसी भी मुल्क में जंगली हयात का मौजूद होना कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ा मुआवन होता है। जंगली हयात यानी जंगल में रहने वाले जानवर। पाकिस्तान के जंगलात में बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, ताहम पाकिस्तान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जानवर काबिल जिक्र हैं। कौन कौन से जानवर शामिल हैं उनमें? पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात और बुलंद पहाड़ियों पर बंदर, जंगली बिल्लियां, रीछ कसरत से पाए जाते हैं। जनूबी पंजाब में नीलगाय, गीदड़, जंगली बिल्ली, तीतर, सांप, मोर और चंकारा काबिल जिक्र हैं। कम बुलंद पहाड़ी ढलवानों पर सुर्ख लोमड़ी, काला हिरन, चीता, तीतर, चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं। सतह मुर्तफा, पोठोहार, कोहस्तान नमक और काला छटा पहाड़ पर जंगलात कसरत से पाए जाते हैं। इन जंगलात में कई जानवर पाए जाते हैं जिनमें अड़याल, चंकारा, हिरन, तितर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे वगैरह शामिल हैं। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा जबकि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। थल और चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में हिरन, नीलगाय, सहराई, लोमड़े, गिद्दड़, बिल्लियां, काला और सरमाई तीतर, कुबरा, शितरमुर्ग भी पाया जाता है। शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज, शिकरा, अकाब, चील और गिद्ध आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमियाती परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज में साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं और मौसम सरमा गुजरने के बाद वापस अपने देश चले जाते हैं। जंगलात के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले जानवर भी अहम हैं क्योंकि ये हमारे माहौल को तवाज़ुन में रखते हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, देखेंगे खतरे से 2-4 जानवरों से मुराद वो जानवर हैं जो ख़त्म होने के करीब हैं, मसलन बर्फानी रीछ, अंडस डॉल्फिन, काला हिरन वगैरह। बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक। हम इसको एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जंगलात पढ़ा। जंगलात में हमने क्या देखा? स्टार्ट में हमने आबहवा के फ़र्क की वजह से यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, हमने उसको डिस्कस किया इन पॉइंट्स में। आपने इस पॉइंट की हेडिंग दी शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, दूसरे पॉइंट की हेडिंग दी पहाड़ी दामनी इलाके, और पॉइंट 3 की हेडिंग दी सूबा बलोचिस्तान, और पॉइंट 4 की हेडिंग दी मैदानी इलाके। ये 4 हेडिंग्स देकर आपने इनके पाकिस्तान में मौजूद वो इलाके जहाँ जंगलात पाए जाते हैं उनको आपने राइट किया, उनको आपने लिखा। इसके बाद आप आए जंगलात की अहमियत पे, इनकी आपने हेडिंग दी। पहली हेडिंग आपने बनाई मिट्टी का कटाव यहाँ से, दूसरी बनाई तवानाई का हसूल भी बन सकती है, तवानाई का वसाइल भी, तीसरी बनाई आपने फर्नीचर में इस्तेमाल, चौथी बनाई आपने खेलों का सामान, चौथी बनाई आपने खुशगवार आबोहवा, और पांचवी बनाई बारिश बरसाने का बायस। इसको एक दफ़ा पढ़ लें। जंगलात काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का बायस भी बनते हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी से हवा में बखारात की तादाद में इजाफा हो जाता है जो बारिश का बायस बनते हैं। इसकी क्या हेडिंग बनी? बारिश बरसाने का बायस। पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग बना ली आपने ज़मीन की जरखेज़ी। पॉइंट 7 की आपने हेडिंग बनाई डैम और झीलें। पॉइंट 8 की बनाई सीम और थोर का खात्मा। पॉइंट 9 की बनाई अद्वियात में इस्तेमाल। पॉइंट 10 की बनाई आपने सियाहत को फ़रोग। पॉइंट 11 की आपने बनाई जंगली हयात। पॉइंट 12 की बनाई फल। पॉइंट 13 की बनाई मुआशियत में किरदार। पॉइंट 14 की बनाई सनत में किरदार। पॉइंट 15 की बनाई कागज़ का हसूल, और फिर लास्ट में आपने लिखा हुकूमती इक़दामात। फिर आपने ये देखा कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट जगहों पे जंगलात पाए जाते हैं उन जंगलात में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं या कौन कौन सी हयात उसमें बाकी है, जिंदा है। सबसे पहले आपने पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके देखे। इसमें शुमाली इलाका जात और बुलंद पहाड़ देखे आपने जहाँ पे बंदर, जंगली बिल्लियाँ और रीछ कसरत से पाए जाते हैं। फिर आपने जनूबी पंजाब की बात की जहाँ नीलगाय, जंगली बिल्ली, गीदड़, तितर, सांप, मोर और चंकारा काबिल जिक्र हैं। फिर आप आए कम बुलंद पहाड़ी ढलवानों पर, वहाँ पे सुर्ख लुमड़ी, काला हिरन, चीता, तीतर, चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं।
फिर आपने बात की सतह मुर्तफा पोठोहार की, कोस्तान नमक और काला चटाई पहाड़ पर, जहां जंगलात तो कसरत से पाए जाते हैं और इन जंगलात में जानवर भी काफी पाए जाते हैं और जिनमें अड़याल, चंकारा, हिरन, तीतर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे शामिल हैं। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है और कौमी जानवर कौन सा है। आपको जैसे कि पता है कौमी परिंदा जो है चकोर है और कौमी जानवर मारखोर है। फिर आपने थल और चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों की बात की कि जहाँ पे हिरन, नीलगाय, सहराई लुमड़ी, गीदड़, बिल्लियां, काला और सरमाई, तीतर, कुबरा, शितरमुर्ग पाए जाते हैं। शिकारी परिंदे आपने देखा लास्ट में, शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज, शिकरा, अकाब, चील और गिद्ध आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमियाती परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज में साइबेरिया और दूसरे सर्दी इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करते हैं और मौसम सरमा गुजरने के बाद वापस अपने देश चले जाते हैं। फिर लास्ट में आपने देखा कि जंगलात के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले जानवर भी अहम है, क्योंकि ये हमारे माहौल को तवाज़ुन में रखते हैं, इसलिए हमें इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, इनकी भी केयर करनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और काम साथ के साथ करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।